Good morning, my dear student. How are you? I hope you all are fine and good. Today moral is try and fail, but don't fail to try. It means आप ट्राई करते रहिए, ठीक है। आप ट्राई करते रहिए तो आप फेल हो सकते हैं, बट डोंट फेल टू ट्राई। बट ये मत कोशिश करिए कि आप अब ट्राई नहीं करेंगे। फेल हो रहे हैं तो आप ट्राई नहीं करेंगे। आप ट्राई करते करते फेल होइए, लेकिन ये मत करिए कि आप कोशिश ही करना बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर कोई गलती हम लोग करते हैं तो हम लोग उससे कुछ सीखते हैं। ओके, सो आज चैप्टर 5 का रिवीजन होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम क्या है? पुटिंग डाटा इन अ कंप्यूटर। आप कैसे अपने कंप्यूटर में डाटा को डाल सकते हैं, चैप्टर पढ़ा हुआ है आपने। आज रिवीजन होगा, फिर कल टेस्ट होगा। फर्स्ट टॉपिक माउस एक्शन, टाइप्स ऑफ माउस, कीबोर्ड, कर्सर और एरो की और स्कैनर, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कितनी मेन डिवाइस होती हैं? थ्री मेन डिवाइस होती हैं। और वो डिवाइस कौन कौन सी होती हैं? माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। इस डिवाइस का यूज़ हम लोग कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक है माउस। तो माउस के बारे में आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा भी होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिवाइस होती है। अगर हमें कोई भी वर्क करना है विंडोज़ पे, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिवाइस होती है। इससे जो हमारे वर्क होते हैं वो बहुत ही ईजियर हो जाते हैं। इट्स मेक द वर्क ईजियर एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट डिवाइस इन वर्किंग विथ विंडो। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, क्लास सेकंड में, माउस के बारे में। द माउस इज़ अ वेरी स्मॉल डिवाइस। माउस क्या है? बहुत ही स्मॉल डिवाइस है जो कि हम स्लाइड करते हैं स्मूथ सरफेस पे। द माउस इज़ एन पॉइंटिंग डिवाइस एंड यूज टू गिव कमांड टू द कंप्यूटर। जो माउस होती है वो हमारी पॉइंटिंग डिवाइस होती है, इसको हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? कमांड देने के लिए कंप्यूटर को, ठीक है। द माउस आल्सो एन इनपुट डिवाइस। ये भी एक इनपुट डिवाइस है, जैसे मैंने बताया। ये हैंड हेल्ड होती है, जो कि कंट्रोल करती है कंप्यूटर को विदाउट हैविंग टू टाइप इन इंस्ट्रक्शन ऑन द कीबोर्ड। आप कंप्यूटर पे विदाउट टाइप किए भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। माउस में कितने बटन्स होते हैं? 2 बटन्स होते हैं, लेफ़्ट साइड और राइट साइड। माउस कीप्ड ऑन थिन रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट दैट लुक लाइक अ राइटिंग पैड। जो माउस होता है उसको हम एक रेक्टेंगुलर पैड की तरह होता है, रेक्टेंगल देखा है ना आप लोगों ने। एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको राइटिंग पैड भी बोला जाता है और उसको कहा जाता है माउस पैड। वो दिखता राइटिंग
पैड की तरह है लेकिन होता माउस पैड है। तो आप वहाँ पे पॉइंट आउट कर सकते हो थिंग को कंप्यूटर स्क्रीन पे माउस एरो का यूज़ करके। ओके, नेक्स्ट है पॉइंटिंग, मीन स्लाइडिंग द माउस until the tip of the pointer reach at the desired option. It is used to highlight anything on the screen. पॉइंटिंग क्या होता है? पॉइंटिंग मतलब होता है माउस को स्लाइड कराना। जहाँ पे भी आपको चाहिए वहाँ पे आप उसको मूव करा सकते हो ऑप्शन की हेल्प से, और जो भी चीज़ हाईलाइट करनी है स्क्रीन पे वो आप हाईलाइट कर सकते हो। नेक्स्ट, माउस के कुछ एक्शन होते हैं। पहला है लेफ़्ट क्लिक, दूसरा है डबल क्लिक, तीसरा है राइट क्लिक। तो लेफ़्ट क्लिक हम लोग कोई भी आइटम को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। डबल क्लिक कोई भी प्रोग्राम को स्टार्ट करना है, फाइल फोल्डर को खोलना है, इसके लिए करते हैं। राइट क्लिक हम लोग कोई भी चीज़, कोई भी सेट ऑफ कमांड को डिस्प्ले कराने के लिए करते हैं। तो कोई भी चीज़ सेलेक्ट की, उसको खोलना है, डिस्प्ले करना है, तो राइट क्लिक करते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है? हम लोग लेफ़्ट बटन का यूज़ करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए। लेफ़्ट बटन अगर आप प्रेस किए रहोगे, मतलब दबाए रहोगे, तो आप कोई भी एंड ड्रैग द माउस टू मूव द ऑब्जेक्ट टू द प्लेस वेयर यू वांट टू प्लेस इट। तो आप जहाँ चाहते हो उस माउस की हेल्प से ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हो, जहाँ पे भी आप उसको चाहते हो ड्रैग करा सकते हो। तो इसी प्रोसेस को, मतलब ड्रैग मतलब सेलेक्ट किया और ड्रॉप मतलब जहाँ चाहते हो वहाँ पे ड्रॉप कर दिया। बोलते हैं ना, जो ड्रॉप करा हो मतलब उनको जहाँ वो चाहती है उस जगह पे छोड़ा हो। तो वैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोसेस होता है। इसी को बोलते हैं कि जहाँ पे भी आपको लेके जाना है ऑब्जेक्ट को, तो आप उसको सेलेक्ट करके ले जाके ड्रैग करा दो। ओके, नेक्स्ट है स्क्रॉलिंग बटन। इसको यूज़ किया जाता है स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करने के लिए, कंटेंट को विजिबल कराने के लिए स्क्रीन पे। बिकॉज एवरीथिंग कैन नॉट बी डिस्प्ले एट अ टाइम ऑन द स्क्रीन। क्योंकि हर चीज़ एक टाइम पे नहीं दिखती है स्क्रीन पे, तो हम लोगों को क्या करना रहता है? स्लाइड कराना रहता है। टाइप्स ऑफ माउस, तो टाइप्स उसके 3 टाइप्स होते हैं, मैकेनिकल, ऑप्टिकल और ऑप्टोमैकेनिकल। तो मैकेनिकल माउस क्या होता है? एक रबर का मेटल बॉल होती है जो उसके अंदर साइड होती है, अंदर की तरफ होती है, जो एवरी डायरेक्शन में क्या होती है? रोल होती है। उसमें सेंसर होता है माउस में, जो डायरेक्शन को डिटेक्ट करता है बॉल की। जैसे ही हम पॉइंटर को मूव करते हैं तो वो भी अपने आप से मूव हो जाता है सेम डायरेक्शन में। माउस पैड शुड बी यूज अंडर द माउस रन ऑन। माउस पैड का हम लोग यूज़ करते हैं माउस को रन कराने के लिए। ठीक है। अब ऑप्टिकल माउस क्या होता है? ये सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट इन द एवोल्यूशन ऑफ द टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रहा है उसमें भी हो रहा है। इसमें रोलिंग बॉल और व्हील नहीं होती है इस वर्जन में। इसमें बीम लाइट होती है इस डिवाइस में, जो एक्टिवेट होती है, जो डायरेक्शन स्पीड बताती है। देयर इज़ नो मैकेनिकल पार्ट इन द टाइप्स ऑफ माउस। इसमें मैकेनिकल पार्ट नहीं होता है। द क्वेश्चन ऑफ इंटरफेरेंस बाय डस्ट डज नॉट अराइज।
अब नेक्स्ट आते हैं ऑप्टोमैकेनिकल। ऑप्टोमैकेनिकल माउस कॉम्बिनेशन होता है मैकेनिकल और ऑप्टिकल का, जो मैकेनिकल टेक्नोलॉजी से बना होता है, जिसको यूज़ करते हैं बॉल को डिटेक्ट करने के लिए मूवमेंट माउस की, और इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है पीसी में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस। ये भी एक इनपुट डिवाइस है, जिसको हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? डाटा को एंटर करने के लिए कंप्यूटर में। ये एकदम टाइपराइटर की तरह दिखता है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में बना होता है। इसमें कीज़ होती हैं, शॉर्टकट कीज़, कुछ स्पेशल टास्क को परफॉर्म करती हैं। कीबोर्ड समथिंग बिटवीन 104 to 110 कीज़ उसमें पाई जाती हैं। अगर आपको टाइपिंग एडिशन करना है तो उसमें न्यूमेरिक कीपैड भी होता है, आप उसके थ्रू नंबर इनपुट कर सकते हो। कंट्रोल की लाइक होम, पेज अप, पेज डाउन, इंसर्ट, डिलीट, एंड, कंट्रोल, अल्टरनेट, एस्केप, ये सब कुछ इस सिंपल टास्क को परफॉर्म करती हैं। अगर आप इसको क्लिक करोगे तो आप कुछ सिंपल टास्क को कर सकते हो। जैसे टाइपराइटर तो होता है, उसी की तरह इसकी कीज़ होती हैं। कीबोर्ड भी कुछ ग्रुप्स में डिवाइड हो गया है, क्योंकि उसमें ग्रुप्स ऑफ की होती हैं, जैसे अल्फ़ाबेटिकल की, न्यूमेरिक की। अल्फ़ाबेटिकल मतलब उसमें अल्फ़ाबेट होते हैं A to Z, जो कि अरेंज होते हैं QWERTY के अरेंजमेंट में, और इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी होते हैं अल्फ़ाबेट की इसमें, जिससे आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी परफॉर्म कर सकते हो। न्यूमेरिक की मतलब उसमें नंबर्स होते हैं कीबोर्ड में, उसमें भी कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जिसको आप शिफ्ट की के थ्रू से कर सकते हो। नेक्स्ट फंक्शनल की कुछ डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर के लिए। स्पेशल की ये यूज होता है कुछ स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जो स्पेशल टास्क असाइन होते हैं, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो कुछ स्पेशल की के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे एंटर की और स्टार्ट की। एंटर मतलब also known as start key, the enter key is used to shift cursor to the next line or execute command or operation. एंटर की का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं? नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। एक तरह से नेक्स्ट लाइन का एरो इसमें बना भी है। कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करना है, कोई भी ऑपरेशन, तो बहुत ही कॉमन है। हमारे कीबोर्ड में 2 एंटर और स्टार्ट की होती है, चाहे उसको एंटर कहो चाहे उसको स्टार्ट कहो। एक अल्फ़ाबेटिकल की में, एक न्यूमेरिक कीपैड में। जो एप्पल के कीबोर्ड होते हैं उसमें एंटर की को क्या बोला जाता है? रिटर्न की। क्या बोला जाता है? रिटर्न की। स्पेस बार की का यूज़ सबसे लॉन्गेस्ट की होती है हमारे कीबोर्ड में, जिसको किसी 2 वर्ड के बीच में स्पेस देने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे दा लिखा है, यहाँ पे स्पेस है, फिर कमांड है, तो इसको करने के लिए यूज़ किया जाता है। कंट्रोल की, हमारे कीबोर्ड में 2 कंट्रोल की होती हैं। इसमें कंट्रोल का शॉर्ट फॉर्म लिखा है CTRL, इसको कंट्रोल की कहा जाता है। इसको यूज़ किया जाता है
स्पेशल इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करती है ये हमारे कंप्यूटर में। ऑल्ट की भी 2 होती हैं। ऑल्ट की को बोला जाता है अल्टरनेट की, जिसको कोई भी प्रोग्राम या मेन्यू ऑप्शन से एक्टिवेट करने के लिए किया जाता है। मेन्यू ऑप्शन से कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब एक्टिवेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी ये यूज़ किया जाता है कोई भी चीज़ कैंसिल करने को, कोई भी इग्नोर करने को जो हमने एंटर कर दिया है। बैक चले जाते हैं मतलब इसके। शिफ्ट की कोई भी सिंगल लेटर को कैपिटल लेटर में टाइप करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर इसको आप टाइप करके करो, कैप्स लॉक की आप इसको अगर ऑन कर देते हो तो आप पूरा पैराग्राफ ही आप कैपिटल लेटर से लिख सकते हो। होम की ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर में स्क्रीन के बिगनिंग फाइल में पहुंचा देता है। आपके प्रोग्राम पे डिपेंड करता है ये। एंड की ये राइट कॉर्नर स्क्रीन पे आपको पहुंचा देता है एंड फाइल में। ये भी आपके फंक्शन पे डिपेंड करता है, प्रोग्राम पे। डेल की डिलीट की कोई भी चीज़ को रिमूव करने के लिए होता है। ऑब्जेक्ट को इमीडिएटली आप उसको हटा सकते हो हाईलाइट करके ऑप्शन को। बैक स्पेस की आप बैकवर्ड चले जाते हो तो जो चीज़ आपने टाइप किया रहता है जो भी, वो रिमूव हो जाता है। ठीक। न्यूमेरिक कीपैड का पता है 0 to 9 रहता है उसमें, और राइट साइड पे रहता है कीबोर्ड के। उसमें कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स भी होते हैं जिसको क्विकली कोई एंटर कर सकते हैं हम डाटा। नेक्स्ट आते हैं स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट इनपुट करने के लिए फ़ोटोज़ के फॉर्म में कंप्यूटर में इसलिए यूज़ करते हैं, वो इमेज को स्कैन कर लेता है। जैसे पिक्चर स्टोर होती है TIFF, GIF और JPG के फॉर्मेट में, वो स्कैन कर लेता है और उसको PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और कन्वर्टेड टू टेक्स्ट यूजिंग ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, तो उस फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं जिससे हमारा कंप्यूटर क्या ईजिली इसको जान सके। नेक्स्ट अब हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया। फिलिंग द ब्लैंक्स। सबसे पहले क्या है? द माउस इज़ अ वेरी स्मॉल डिवाइस। सबको पता है माउस क्या है, सबसे छोटी डिवाइस है, स्मॉल फिल होगा। अ डैश इज़ यूज टू टाइप और एंटर डाटा इन द कंप्यूटर। किसका यूज़ करके हम लोग टाइपिंग करते हैं? ऑब्वियसली कीबोर्ड का यूज़ करके हम लोग टाइपिंग करते हैं। यूजुअली अ कीबोर्ड हैज़ समथिंग बिटवीन डैश टू डैश। कितनी कीज़ होती हैं बताया था? 104 से 110 कीज़ होती हैं, ये आपको आता है। अ डैश माउस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्टिकल एंड द मैकेनिकल। कॉम्बिनेशन मतलब दोनों से बना हुआ, तो ऑप्टिकल और मैकेनिकल से कौन सा माउस बना है? ऑप्टो मैकेनिकल ना। द अल्फ़ाबेटिकल की इस कीबोर्ड आर अरेंज। किस फॉर्म में अरेंज होता है? QWERTY में। दे आर डैश न्यूमेरिक की ऑन द कीबोर्ड। कितनी होती है? 0 to 9। द डैश की इज़ यूज टू रिटर्न अ कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। किसका यूज़ करके हम लोग नेक्स्ट लाइन में जाते हैं? एंटर की का यूज़ करके।
द डैश की अलाउ यूज़र टाइप अ सिंगल कैपिटल लेटर। अगर एक कैपिटल लेटर लिखना है तो आप लोग शिफ्ट की का यूज़ करेंगे। द बैक स्पेस की रिमूव द कैरेक्टर इमीडिएटली टू द डैश कर्सर। जो बैक स्पेस की होती है वो लेफ्ट साइड में मूव करती है, जिसकी वजह से जो भी हमने टाइप किया रहता है वो रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट है डैश की इज़ यूज्ड इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑफ द कीबोर्ड। सबसे लॉन्गेस्ट की कौन सी होती है? स्पेस बार की। नेक्स्ट है हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन। द डैश इज़ द पॉइंटिंग डिवाइस यूज टू गिव कमांड टू द कंप्यूटर। कौन सी चीज़ पॉइंटिंग डिवाइस होती है जो कि हमारे कंप्यूटर को कमांड देती है? कीबोर्ड या मॉनिटर या यूपीएस या माउस? माउस। उससे आप पॉइंट आउट कर सकते हो, कीबोर्ड से टाइप करते हो, मॉनिटर पे विजुअल डिस्प्ले देखते हो। न्यूमेरिक कीपैड इज लोकेटेड ऑन द डैश साइड ऑफ द कीबोर्ड। न्यूमेरिक किस साइड होता है? राइट साइड पे, देखा होगा कीबोर्ड पे। द डैश की जनरली रिमूव कैरेक्टर एंड अदर ऑब्जेक्ट। कौन सी की रिमूव करती है? डिलीट की। डिलीट हो जाता है। द डैश की ऑल्सो नोन एज रिटर्न की। रिटर्न की और किसको बोला जाता है? एंटर की को। किसमें? जो एप्पल का होता है उसमें एंटर को रिटर्न की बोला जाता है। द डैश की मूव द कर्सर और इंसर्शन पॉइंट बैकवर्ड और कैरेक्टर स्पेस। बैकवर्ड कौन जाता है? बैक स्पेस की, क्योंकि बैक का स्पेस लेती है ना वो, पीछे का स्पेस, तो पीछे होगी तभी तो। नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज माउस? एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। तो माउस क्या होता है? द माउस इज अ वेरी स्मॉल डिवाइस, इट स्लाइड ऑन द स्मूथ सरफेस। एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है जिसको यूज़ किया जाता है कमांड देने के लिए कंप्यूटर को। ये भी एक इनपुट डिवाइस होती है। तो आपको पता है सबसे छोटी डिवाइस होती है इसको कोई भी चीज़ पॉइंटिंग आउट करने के लिए, और इसका यूज़ कंप्यूटर को कमांड देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट की, विच इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑफ द कीबोर्ड। तो लॉन्गेस्ट की स्पेस बार की होती है, सबसे लॉन्गेस्ट की। वाई डू वी यूज़ अ स्कैनर? हम लोग स्कैनर का यूज़ क्यों करते हैं? तो स्कैनर यूज़ करते हैं हम कोई भी चीज़ इनपुट करने के लिए, डॉक्यूमेंट को, फोटोज़ को कंप्यूटर में डालने के लिए। ओके। डिस्क्राइब 3 टाइप्स ऑफ माउस। तो मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और ऑप्टोमैकेनिकल माउस, तीनों मैंने समझाया कि क्या होता है ये, इसको आप लोग करिएगा। नेक्स्ट क्या है? हाउ डू वी ड्रैग एंड ड्रॉप विथ अ माउस। तो ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करेंगे? तो हम लोग लेफ़्ट बटन का यूज़ करते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमको मूव कराना रहता है उसको प्रेस किया रहता है लेफ़्ट बटन को, और जहाँ पे भी हमको ऑब्जेक्ट को मूव कराना रहता है वहाँ पे ले जाके वहाँ पे ड्रैग कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं। एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ कंट्रोल की।
कंट्रोल की का यूज़ क्यों होता है, और इस की का, तो कंट्रोल की हम लोग के कीबोर्ड में 2 होती है जिसको कंट्रोल की कहा जाता है, जिसको यूज़ किया जाता है कुछ स्पेशल कंट्रोल करने के लिए इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के। और इस की का यूज़ हम लोग कोई भी चीज़ कैंसिल करने के लिए, उसको इग्नोर करने के लिए इस की का यूज़ करते हैं। उसको एंटर करके वो चीज़ बैक जा सकते हैं हम लोग। सो आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। एक्सरसाइज डिस्कस कर ली है। अब इसको आप लोग प्रिपेयर करिए। कल आपका टेस्ट होगा 3 to 4:30 PM। ओके, थैंक यू।